हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन और आज इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई से रिलीज की हुई कॉम्पिटेंसी बेस्ड ई बुक से हमने लिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बना के आपको ये भी पता चलेगा कि सीबीएसई ने जो अभी रिसेंट पैटर्न में चेंजेस किए हैं, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका वो धीरे धीरे बदल रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो किस तरह के आएंगे और कैसी अप्रोच आपको रखनी है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, कुछ 2 मार्कर्स और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। यहां पे दिया गया है कि अंजलि सॉल्व्ड द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, दो इक्वेशन दिए हैं, एक है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और एक है 3x माइनस y इज इक्वल टू 8। अंजलि ने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है। उसका जो सोल्यूशन है वो यहां पे मेंशन्ड है। She multiplied equation 2 by 2 on both sides। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है, ये है इक्वेशन 2। अंजलि ने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 था, उसने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। तो यहां पर भी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 16, यहां तक सही है उसने। उसके बाद अंजलि ने इक्वेशंस 1 और 2 को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू आई x इज इक्वल टू -20। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है। नाउ अंजलि मेड अ मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सोल्यूशन करते समय अंजलि ने एक मिस्टेक करी है। व्हाट वाज हर मिस्टेक एंड आल्सो फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। तो अंजलि ने क्या मिस्टेक की है उसको आइडेंटिफाई करना है और x की सही वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर अंजलि ने जब सॉल्व किया तो पहला इक्वेशन उसने लिखा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और यहां पर दूसरा इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि उसने माइनस किया होगा। ठीक है ना, तो जब हम पहला इक्वेशन लिखेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं उसने माइनस x और प्लस 2y किया, मतलब ये सब्ट्रैक्ट किया होगा उसने। ठीक है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होना चाहिए, राइट। 6x के आगे माइनस साइन लग जाएगा, माइनस 2y प्लस 2y बन जाएगा और 16 जो है वो नेगेटिव 16 बन जाएगा। लेकिन अंजलि ने यहां पर 16 के आगे माइनस साइन नहीं लगाया, तो यही उसकी मिस्टेक है। ठीक है, तो उस मिस्टेक को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हम क्या लिखेंगे, अंजलि हैज नॉट put minus sign before 16। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन क्या होना चाहिए था, -6x माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू -16। ये होता जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, यहां पर हमने हाईलाइट कर दिया कि उसकी मिस्टेक कहां हुई है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगी, देखो यहां पर जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइंस चेंज हो गए, -2y और प्लस 2y कट गया, 5x माइनस 6x ये हो गया -x और 4 माइनस 16 हो गया -12। तो इसका मतलब x की जो करेक्ट वैल्यू है दैट इज 12। ठीक है, करेक्ट वैल्यू ऑफ x इज 12। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द बिलो स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय intersecting lines can have two solutions। No, this statement is false। क्यों false? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो जब लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं ना तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ये 2 बेसिक क्वेश्चन थे। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होंगे। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, देखो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज शोन बिलो। इफ k इज ग्रेटर देन 1 देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव। कितने इक्वेशन के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है।
ठीक है ना। इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then we have a unique solution, मतलब लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है लेकिन वो c1 by c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है नो सॉल्यूशन, वो कहीं भी मीट नहीं होंगे। ठीक है। और तीसरा केस होता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2। तीनों अगर इक्वल है तो ये केस बनता है ओवरलैपिंग लाइंस का, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमें याद रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पे एक इक्वेशन है k माइनस वन एक्स प्लस वाई प्लस k माइनस वन इज इक्वल टू 0। लेकिन आप जानते हो कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां पे हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, पहले इक्वेशन को k माइनस वन एक्स प्लस वाई माइनस k प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो k प्लस वन था ना, ये जो k प्लस वन था, इसको एक साथ हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो ब्रैकेट में रखा है इसको, माइनस हो गया साइन, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन है k स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस k प्लस वन वाई माइनस वन माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आए सब कुछ, तो राइट साइड पे हो गया 0। अब हम चेक करेंगे इस क्राइटेरिया को। ठीक है, अब यहां पर आप देखो a1 by a2 की वैल्यू क्या है, a1 by a2 की वैल्यू क्या है। a1 क्या है, k माइनस वन, a2 क्या है, k स्क्वायर माइनस वन। अब k माइनस वन डिवाइडेड बाई k स्क्वायर माइनस वन, तो k स्क्वायर माइनस वन को हम ब्रेक कर सकते हैं k प्लस वन k माइनस वन में। ठीक है, तो ये हो गया k प्लस वन k माइनस वन। ठीक है, अब k माइनस वन और k माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, वन बाई k प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट b1 बाई b2। b1 बाई b2 क्या होगा, देखो y का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर k प्लस वन है, तो 1 बाई k प्लस वन। ठीक है ना, b1 बाई b2 क्या हो गया, 1 बाई k प्लस वन। नाउ c1 बाई c2, c1 बाई c2 देखो नेगेटिव k प्लस वन डिवाइडेड बाई नेगेटिव 1 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस साइन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बचा, k प्लस वन, और यहां बचा, नीचे बचा 1 माइनस k स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस k इंटू 1 माइनस k। ठीक है ना, तो 1 प्लस k इंटू 1 माइनस k, तो 1 प्लस k और k प्लस वन कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, 1 बाई 1 माइनस k। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, a1 बाई a2 1 बाई k प्लस वन, b1 बाई b2 दैट इज ऑल्सो 1 बाई k प्लस वन, बट c1 बाई c2 इज डिफरेंट। तो यहां पे कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव, नो इक्वेशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो हियर a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Hence the pair of equations have no solution. ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस है पैरेलल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत केयरफुली इसको करना। देखो द इक्वेशंस ऑफ द लाइन L1, L2 एंड L3 आर गिवन। ये पहली लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन है और ये तीसरी लाइन का इक्वेशन है। और P और Q क्या है, रियल नंबर्स है। P एंड Q आर रियल नंबर्स।
फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q डज द लाइन L3 कोइंसाइड विथ L1? कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। शो योर स्टेप्स, ठीक है। हमें बताना है कि P और Q की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि लाइंस L3 और L1 कोइंसाइड करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फॉर द वैल्यूज ऑफ P and Q फाउंड इन क्वेश्चन 1 आर द लाइंस L1 एंड L2 पैरेलल? जो P and Q की वैल्यू हमने फाइंड की है उसी के हिसाब से बताना है कि क्या L1 और L2 पैरेलल हैं या नहीं है। लेट अस चेक। तो सबसे पहले L1 का इक्वेशन क्या है? L1 है 5x प्लस 3y, इसको मैं इधर कर देता हूं तो -2p इज इक्वल टू 0। ठीक है, L1 का इक्वेशन है 5x प्लस 3y -2p इज इक्वल टू 0। L2 क्या है? L2 है 35x प्लस 21y माइनस PQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये PQ को हम इधर ले आए तो माइनस PQ इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। अब L3 क्या है? L3 है 100x प्लस 4QY माइनस 240 इक्वल टू 0। ठीक है, 100x प्लस 4QY माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q डज द लाइन L1 एंड L3 कोइंसाइड? ठीक है, नाउ इफ L1 and L3 coincide, then A1 by A2 should be equal to B1 by B2 should be equal to C1 by C2, right? अब L1 और L3 ले रहे हैं तो A1 क्या है 5 और A2 क्या है 100। ठीक है, B1 क्या है 3 और B2 क्या है 4Q। ठीक है ना, जो Y का कोएफिशिएंट है वो है B2 4Q, और C1 क्या है -2P और C2 क्या है -240। ठीक है, अगर लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम 5/100 को 3/4Q से इक्वेट करेंगे और उसके बाद 5/100 को -2P बाई -240 से इक्वेट करेंगे। तो एक बार हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार P की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 से ये कट गया 20 टाइम्स, 5 20s are 100, और 4 से ये कट गया 5 टाइम्स। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 3 × 5 15। Q की वैल्यू आ गई 15। Q की वैल्यू आ गई 15। अब यहां से सॉल्व करते देखो ये माइनस माइनस कट गया। ठीक है, 5 से ये 100 कट गया 20 टाइम्स, और 20 × 12 हो गया 240, 2 × 6 is 12, तो 6 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू पता चल गई हमें 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में P की वैल्यू 6 और Q की वैल्यू 15 हमें पता चल गई। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर वैल्यूज ऑफ P and Q फाउंड इन द क्वेश्चन 1 आर द लाइंस L1 एंड L2 पैरेलल। अब अगर P और Q की वैल्यू पता चल गई तो हम L1 और L2 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम यहां मेंशन करते हैं पुट P इज इक्वल टू 6 एंड Q इज इक्वल टू 15 इन L1 एंड L2। अब L1 इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y माइनस 2p इक्वल टू 0। P की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो गया 5x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया L1। L2 क्या होगा
35x प्लस 21y माइनस पी क्यू, पी क्यू मतलब 90 है ना, तो ये हो गया 35x प्लस 21y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। सो इफ L1 and L2 are parallel, L1 and L2 are parallel if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। अगर ये कंडीशन है तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। A1 by A2 क्या है? A1 by A2 है 5 by 35 यानी कि 1 by 7। B1 by B2 क्या है? 3 by 21, 3 by 21 दैट इज इक्वल टू 1 by 7। C1 by C2 को चेक कर लेते हैं। ये है -12 और ये है -90। ठीक है ना, माइनस माइनस कट गया, 6 2s are 12, 6 15s are 90। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि C1 by C2 अलग है। ठीक है ना, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सो A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it's not equal to C1 by C2, hence L1 and L2 are parallel। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट इस पे पैरेललोग्राम का अप्लाई होगा। तो पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या यूज होगा। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है जहां पे एंगल एबीसी की वैल्यू 70 डिग्री है। फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 70 प्लस 5x इज 180, तो 5x इज 110, तो x की वैल्यू आ गई 110 by 5 दैट इज 22। x की वैल्यू आ गई 22। ओके, नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसके आगे सॉल्व कर रहे हो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 5x। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू हमें पता है 22, सो y इज इक्वल टू 66 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 22 डिग्रीज और y की वैल्यू 66 डिग्रीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अनीशा लिव्स 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर स्कूल। शी वॉक्स टू द बस स्टॉप एंड टेक्स अ बस टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अनीशा का घर स्कूल से 15 किलोमीटर्स दूर है। वो पहले पैदल चल के बस स्टॉप तक जाती है, फिर वहां से वो आगे बस लेती है। If she goes to the nearest bus stop, she needs to walk for 3 kilometers and cover the rest by bus. This takes her 1.5 hours. अगर वो घर से नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाएगी तो उसको 3 किलोमीटर्स पैदल चलना होगा, उसके बाद बाकी 12 किलोमीटर के लिए बस। ठीक है, और इसमें उसको 1.5 घंटे का समय लगेगा। If she walks to bus stop further away,
शी नीड्स टू वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स, अगर वो नियरेस्ट बस स्टॉप पे नहीं जाती और उसके अगले बस स्टॉप पे जाती है तो उसको 5 किलोमीटर्स तक वॉक करना होगा, बाकी 10 किलोमीटर्स की बस वो ले सकती। दिस टेक्स हर 2 आवर्स। ठीक है, फ्रेम इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द एवरेज स्पीड अनीशा वॉक्स एट एज वेल एज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। देखो दो केस है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट एवरेज स्पीड ऑफ अनीशा बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर्स पर आवर। ये हमने मान लिया कि अनीशा की जो एवरेज स्पीड है दैट इज x और बस की जो एवरेज स्पीड है दैट इज y। अब फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो फर्स्ट केस में वो 3 किलोमीटर वॉक करके जाएगी और 12 किलोमीटर बस से जाएगी, है ना। शी नीड्स टू वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स। अब 3 किलोमीटर वो वॉक करके जाएगी तो वहां पर टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहां टाइम लगा 3/x और 12 किलोमीटर बस से गई तो वहां कितना टाइम लगा 12/y, है ना, 12/y। ये पैदल जाने का टाइम है, ये बस से जाने का टाइम है, और इस प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगा 1.5 आवर्स। तो 1.5 को हम 3/2 लिख लेते हैं, 3/2 आवर्स लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो केस है, दूसरा केस ऐसा है कि वो 5 किलोमीटर पैदल जाएगी, बाकी 10 किलोमीटर के लिए वो बस ले लेगी, है ना। अगर वो नियरेस्ट बस स्टॉप पे नहीं जाती है, इफ शी वॉक्स टू अ बस स्टॉप फर्दर अवे और दूर वाले बस स्टॉप पे जाएगी तो उसको 5 किलोमीटर वॉक करके जाना होगा और बाकी का डिस्टेंस बस से। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 वॉक करके जाएगी तो 10 बस से जाएगी। अब यहां पर टाइम कितना लगेगा, अगर वो 5 किलोमीटर वॉक करके जाएगी तो डिस्टेंस बाय स्पीड 5/x का टाइम लगेगा, और 10 किलोमीटर वो बस से जाएगी तो टाइम लगेगा 10/y, और इस प्रोसेस में जो टोटल टाइम लगेगा दैट इज 2 आवर्स। ठीक है, दैट इज 2 आवर्स। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर 1/x को और 1/y को कुछ अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज योर विश। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर ले, मान लो लेट 1/x बी इक्वल टू a एंड 1/y बी इक्वल टू b, तो इक्वेशन क्या बन गया, 3a प्लस 12b इज इक्वल टू 3/2, एंड 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गए। अब यहां से 3 कॉमन लेके अगर हम कैंसिल करें तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बचा a प्लस 4b इक्वल टू 1/2, और यहां बचा 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, इसको हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन गया, 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 2.5 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3, और ये तो था अपना इक्वेशन 2, और ये जो पहले का था ये 1 था। ठीक है, अब यहां पर भी 5a है, यहां पर भी 5a है, तो इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट करते हैं, देखो क्या आएगा, 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 2 एंड 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2.5। सॉरी, यहां पर 20 होगा, सॉरी
20 होगा यहाँ पे। 5a प्लस 20b इज इक्वल टू 2.5। 5a प्लस 20b इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया -10b और यहाँ आ गया -0.5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू क्या आई? 0.5/10। ठीक है, 0.5/10 दैट इज इक्वल टू 1/20। अब b अगर 1/20 है तो a की वैल्यू क्या होती है? पुट b इज इक्वल टू 1/20 इन 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 2। तो 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये कट गया। तो 5a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। सो 5a ये हाफ हो गया तो ये हो गया 1.5, तो a इज इक्वल टू 1.5/5 यानी कि 3/10। ठीक है, अब a क्या था? हमने 1/x को a लिया था, ठीक है ना। a था 1/x, ये 3/10 हुआ, इसका मतलब x हो गया 10/3। ठीक है, और b जो था वो 1/20 था, b था एक्चुअली में 1/y, तो 1/y अगर 1/20 है इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, अब हमें बताना था स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ अनीशा is 10/3 kilometers per hour and average speed of the bus is 20 kilometers per hour। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और कंटिन्यूअसली इस चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस आते रहेंगे, खास करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड वीडियोस। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।